ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुर्पदं, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे कृष्ण, जय जय श्री सीताराम, जय जय सभी देव। ओम शक्ति पार ब्रह्म ब्रह्म ज्योति ओम। सहज ईश्वर भक्ति कार्यक्रम में तीसरे अध्याय के प्रथम श्लोक से 7वें श्लोक तक को आधार लेके सत्संग हुआ। पिछले श्लोक में भगवान ने बताया कि हे अर्जुन, जो केवल इंद्रियों को बाह्य रूप से तो संयमित करते हैं, लेकिन मन से विषयों का चिंतन होता रहता है, ऐसे लोगों को भगवान ने मिथ्याचारी और दंभी कहा। फिर भगवान ने कहा कि जो मन से इंद्रियों में संयम रख के और अनासक्त भाव से कर्म करता है, ऐसे व्यक्ति ही श्रेष्ठ कहलाते हैं। अब आज 8वें श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं और उन्हें आज्ञा देते हैं, कार्य करने की आवश्यकता पे कहते हैं कि भाई कार्य करना बहुत ही आवश्यक है। जैसा कि अर्जुन को लगा था कि कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है, कर्म योगी से ज्ञानी सांख्य योगी श्रेष्ठ है, तो भगवान ने कहा ऐसी बात नहीं, कर्म तो ज्ञानी को भी करना पड़ता है। भगवान आगे कर्म की आवश्यकता पर बल देते हैं और कहते हैं कि नियतं कुरु कर्म त्वयं कर्म जायो हि अकर्मणा शरीर यात्रा पिचैते न प्रसिद्धेद कर्मणा। भगवान अर्जुन को विशेष रूप से कह रहे हैं कि नियतम कुरु कर्म त्वं, हे अर्जुन, तुम जो शास्त्र विहित शास्त्र सम्मत जो कर्म है उसके अनुसार तुम कर्म जरूर करिए, क्योंकि कर्म ना करने से कर्म करना श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि कर्म ना करने से तो शरीर का निर्वाह भी होना असंभव है। शरीर के पूर्ति के लिए, शरीर पालना के लिए, शरीर के लिए आवश्यक है कि हम कुछ कर्म करना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए भगवान कर्म करने पर जोर देते हैं। वैसे भी जब हमने शरीर धारण किया है तो हमारे जब मनुष्य जन्म लेता है तो ऐसा माना जाता है कि कुछ प्रारब्ध और संस्कार जो हमारे जन्म जन्मांतर से चित्त में निहित रहते हैं, इस जीवन यात्रा में जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक जो हमें ये जीवन दिया जाता है, इसमें हमारे कुछ ऐसे कर्म और प्रारब्ध भी रहते हैं जिनका हमें फल प्राप्त नहीं होता। तो कर्म करने से वो संस्कार और वो प्रारब्ध भी कटते हैं। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो उससे हमारा चित्त निर्मल होता जाता है, क्योंकि जो प्रारब्ध है जो हमें इस जीवन यात्रा में निभाना है, उनको यदि हम निभाते हैं, ईश्वर के निमित्त, ईश्वर के प्रायण होकर कर्म करते हैं, निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं, तो हमारा अंतःकरण भी शुद्ध होता जाता है। इसलिए भगवान कर्म करने पर जोर देते हैं और ये भी कहते हैं कि ये जो भौतिक शरीर है इसकी पालना के लिए भी कर्म करना बहुत ही आवश्यक है। और साथ में कैसे कर्म करने के लिए भगवान आज्ञा देते हैं? यज्ञोमयी। भगवान कहते हैं आगे, यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र
लोकायं करम बंधना तदर्थं करम कौन्तेय मुक्त संग समाचर। भगवान कह रहे हैं यज्ञ अर्थात कर्मण अन्यत्र, जो यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्म हैं, अर्थात यज्ञ में रूप से जो कर्म किए जाने हैं, इनके अलावा इस लोक में कोई भी कर्म, कैसा भी कर्म बांधने वाला होता है, परंतु जो यज्ञ स्वरूप कर्म हैं, अगर वो किए जाते हैं तो वे कर्म मनुष्य को नहीं बांधते। आसक्ति से रहित होकर जो यज्ञ के निमित्त भली भांति इसलिए कर्तव्य कर्म कर, भगवान कह रहे हैं कि आसक्ति रहित होकर कर्म कर्म। और कैसे कर्म कर? यज्ञ के निमित्त। यहाँ पर यज्ञ से तात्पर्य केवल हवन या बलि वैश्य से नहीं है, केवल हवन करने से ही नहीं है। यज्ञ में कर्म से यहाँ तात्पर्य भगवान कह रहे हैं जो स्वधर्म है, जो शास्त्र के निमित्त है, जो श्रीमत के अंतर्गत हैं, उन कर्मों को करने पर भगवान कह रहे हैं कि और उनको भी अनासक्त भाव से, उसके फल के प्रति हमारी आसक्ति ना हो। तो ऐसे कर्म जो लोकहित और परहित के भाव से किए जाते हैं वो यज्ञ में कर्म कहे जाते हैं। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि तुम यज्ञ निमित्त, यज्ञ स्वरूप कर्मों को करो, क्योंकि ऐसे कर्म को करने के लिए भगवान कह रहे हैं। क्यों? इसके अलावा जो भी कर्म करेंगे जो यज्ञ में नहीं है, जो परहित में नहीं है, जो अनासक्त भाव से नहीं किए गए हैं, ऐसे कर्म आपको बांधने वाले होंगे। इसलिए वो कहते हैं कि इस अयम लोके अयम, इस लोक में सब कर्म बांधने वाले हैं। कौन से कर्म बांधने वाले नहीं हैं? जिन कर्मों के प्रति हमारी आसक्ति नहीं है और जो कर्म शास्त्र विहित है, शास्त्र सम्मत हैं, शास्त्र जिनकी हमें आज्ञा देते हैं उनके अनुसार हैं। इससे कहने का तात्पर्य है साधारण शब्दों में कि जिन अपने, वो केवल हमारे स्वार्थ में ना हो, हमारे कर्म से किसी अन्य की हानि अथवा किसी अन्य का हिस्सा ना मारा जाए, अथवा हमारे कर्म करने से किसी अन्य को, किसी भी प्राणी को कष्ट या दुख ना पहुँचे। सीधा सीधा तात्पर्य ये है। आगे भगवान समझा रहे हैं कि यज्ञ किसको कहते हैं, और यज्ञ जो उन्होंने कहा कि यज्ञ के निमित्त, अब यज्ञ की व्याख्या भगवान कह रहे हैं कि शुरू से ही प्रजापति ने जब रचना की संसार की, तो तभी मनुष्य और यज्ञ दोनों एक साथ, अर्थात मनुष्य और उसके कर्तव्य दोनों एक साथ भगवान ने करने की आज्ञा दी है। तो ब्रह्मा जी के लिए उन्होंने कहा है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आरंभ में ही, कल्प के आदि में ही ऐसा ही कहा है। कहते हैं सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रस्विस्वध्वेम एषा वस्तु इष्टकाम दुख। भगवान कहते हैं अर्जुन से कि कल्प के आदि में ही पुरो उवाच, प्रजापति ब्रह्मा जी ने जब प्रजाओं की रचना की तभी उन्होंने कहा कि तुम लोग यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो जाओ, तुम यज्ञ के द्वारा उन्नति करो। तो जैसे मैंने कि कहा कि यज्ञ केवल हवन या अग्निहोम से तात्पर्य नहीं है, वह तो एक उसका अंग है। यज्ञ में कर्म का मतलब है जितने भी अपने स्वधर्म हैं, जिनमें लोकहित की भावना निहित रहती है, उन कर्मों को करने के लिए भगवान ने उन्हें यज्ञ में कर्म कहा है, यज्ञ के निमित्त कर्म कहा है। तो भगवान ने कहा है कि सह यज्ञ प्रजा सृष्टवा, कि जब इस सृष्टि की रचना की, जब प्रजा को बनाया, तो ब्रह्मा जी ने ये बताया कि तुम इस यज्ञ को करके अनेन
इस यज्ञ से उन्नति को प्राप्त हो जाओगे। और ये यज्ञ क्या होंगे? इष्ट काम दुख, तुम्हें भोग, तुम्हारी जो इच्छा है उन इच्छित भोगों को भी प्रदान करने वाले ये यज्ञ होगा। ऐसा प्रजापति ने शुरू में कहा। आगे कहते हैं कि देवान भायत अनेन ते देवा भायन्तु वा परस्परं भायन्त श्रेया परम अवापश्यत। देवान भायतन अनेन, इस यज्ञ से यानी कि स्वधर्म के पालन करने से तुम देवताओं को पुष्ट करो। और ते देवा, और वे देवता भायन्तु वह तुम लोगों को उन्नत करेंगे। यानी कि तुम देवताओं को पुष्ट करिए, कैसे? अपना स्वधर्म पालन करके, और देवता तुम लोगों को उन्नत करेंगे। क्योंकि सृष्टि रचना में जितना भी समस्त देव स्वरूप है, देवता से हम अमुक देव शक्ति को ना कह के, देखिए हमारे यहाँ जब बोला जाता है कि अग्नि देवता, वातो देवता, आपो देवता, तो ये जितने भी पांचों तत्व हैं ये सब दे ही रहे हैं। जितने भी तारा नक्षत्र मंडल, हमारा सूर्य चंद्र हैं, ये सब हमारे देवता हैं, अर्थात ये कुछ न सब कुछ दे रहे हैं। और इसी के अलावा जो भी वनस्पति है, औषधि है, या अन्य बहुत सारे प्राणी हैं, वो सभी मनुष्य मात्र के लिए कुछ ना कुछ दे रहे हैं। और मनुष्य का भी कर्तव्य बनता है कि वो इनके हित में कार्य करे, और उनके हित में कार्य करने को ही यहाँ पर यज्ञ शब्द से संबोधित किया गया है। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि देवताओं को आप पुष्ट करें और देवता आपको पुष्ट करेंगे, क्योंकि ये सृष्टिकर्ता की आज्ञा है कि देवता मनुष्य को, और मनुष्य उनकी पूर्ति कृतज्ञ के रूप में उनको कुछ अपना अंश देके पुष्ट करते हैं। इसे हम थोड़ा सा ऐसे भी समझा सकते हैं कि कई बार हम जो पांचों तत्व हैं उनको प्रयोग में लाते हैं तो उनका दुरुपयोग होता है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे कारण से वायु में प्रदूषण ना हो, हमारे कारण से जल में प्रदूषण ना हो, हमारे कारण से उर्वरक शक्ति भूमि में बनी रहे, वो बंजर ना बने। तो इसी तरह से हमें सारे, जब हम इस निमित्त भाव से इन देव के प्रति अपनी कृतज्ञता इस रूप में प्रकट करते हैं और अपने स्वधर्म का पालन करते हैं, क्योंकि अभी देखिए ये जो संतुलन बिगड़ा हुआ है आज वातावरण में, चाहे वो विचारों का हो, क्योंकि सूक्ष्म जगत में विचारों का भी प्रभाव सबसे अत्यधिक पड़ता है, और प्रकट रूप से भी आप देख रहे हैं कि भाई हवा वो सांस लेने वाले नहीं है, विशुद्ध हो रही है। तो इसमें कौन निमित्त हो रहा है? प्राणी अपने इस कर्तव्य को नहीं कर रहा है कि वो देव को पुष्ट नहीं कर रहा है। दूसरे, पहले जितना हवन यज्ञ इत्यादि किया जाता था और उसमें अन्न और सामग्री जिसके रूप में जो आहूत की जाती थी, उससे वातावरण शुद्ध होता था, अर्थात वायुदेव पुष्ट होते हैं, अग्नि देव उससे पुष्ट होते हैं, उससे वृष्टि होती है। आज उसी यज्ञ की यहाँ पर चर्चा भगवान कर रहे हैं कि तुम देवताओं को पुष्ट करो और देवता आपको पुष्ट करेंगे। इस तरह से परस्परम भायन्तः श्रेय आपवस्था, इस तरह से एक दूसरे का निस्वार्थ भाव से, जब आप निस्वार्थ भाव से एक दूसरे के लिए कर्म करते हैं या एक दूसरे को उन्नत करने के भाव से, पुष्ट करने के भाव से अगर कर्म करेंगे तो उससे क्या होगा? तुम लोगों का परम कल्याण निश्चित है, अर्थात तुम लोगों का परम कल्याण को तुम प्राप्त हो जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तुम संसार में ही नहीं बल्कि लोक और परलोक दोनों में सुधार करेंगे और मोक्ष को प्राप्त होंगे, अर्थात परमात्मा को प्राप्त करेंगे। ऐसा भगवान ने कहा है, क्योंकि जितने भी मनुष्य का कर्तव्य बनता है कि जितना भी प्राणी मात्र है, और जैसे कि हमारे यहाँ पंच महायज्ञ हैं, उनके प्रति
वो सब यज्ञ में ही आते हैं। तो हमें ऐसा अब कभी कभी अब देख रहे हैं कि किन्हीं कारणों से उन्नति के अति दोहन जल का हो रहा है, या हम भूमि का अति दोहन करते हैं तो उसमें उतनी उर्वरा शक्ति नहीं रहती, उतना उपजाऊपन नहीं रहता। ये सब हम जिनको हम देव कहते हैं, पृथ्वी देवी, पृथ्वी माता कहते हैं, जिसको हम वायु देव कहते हैं, अग्नि देवता कहते हैं, जल देवता कहते हैं, ये संपूर्ण वातावरण को अगर कोई प्रभावित कर रहा है, सकारात्मक रूप से इसकी पुष्टि नहीं कर रहा है, तो उसकी किसकी जिम्मेवारी है? ये मनुष्य मात्र की है। तो ये जो स्वधर्म के पालन से देवताओं को पुष्ट, इसके अलावा जो सूक्ष्म शक्तियां हैं, जो सही में देव स्वरूप हैं, वो आत्माएं, तो उनके प्रति वो हमारे विचारों से पुष्ट होते हैं। जब हम वातावरण में सकारात्मक साकाश करते हैं, सकारात्मक विचारों का प्रवाह रहता है, वैदिक मंत्रों को ऐसे शब्दों का गुम्फज, जिसे हम मंत्र कहते हैं, जब उनका वेद वाक्यों का उच्चारण जब बहुत ज़्यादा तादाद पे होगा तो वातावरण अपने आप ही पुष्ट होगा, सूक्ष्म शक्तियाँ अपने आप पुष्ट होंगी। तो उस तरफ भगवान इशारा कर रहे हैं कि तुम आपस में परस्पर निस्वार्थ भाव से देवता तुमको पुष्ट करें और तुम देवों को पुष्ट करें, तो तुम्हारा कल्याण होगा, तुम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। फिर आगे भगवान समझाते हैं, इष्टान भोगान हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तै दत्तान प्रदायभ्य ये मुक्त स्तेन एव स। जब तुम अपने स्वधर्म पालन से यज्ञ के शास्त्रों के विहित कर्म करने के द्वारा जब आपका जीवन यज्ञ में रहता है, आपके कर्म यज्ञ के निमित्त होते हैं, यज्ञोमयी जीवन आप जीते हैं, तो होता क्या है? तो ये जो भी देव शक्तियाँ हैं सृष्टि में सभी पुष्ट होते हैं, और ये पुष्ट हुए देवता, आपके इस प्रकार के यज्ञ से पुष्ट हुए देवता क्या करते हैं? तुम लोगों को, हम लोगों को बिना मांगे ही हमारी इच्छित वस्तुओं को प्रदान करते हैं। और लेकिन जो ऐसा नहीं करता, ते दत्तान प्रदायेभ्यो एसो यो भुक्ते स्तेन एव स। और जो ऐसा नहीं करता, स्तेन भुक्तेन, वह इनके प्रति चोरी करता है, अर्थात वह चोर है, ऐसा भगवान कहते हैं। इसलिए जो भोग हमें इस प्रकृति ने दिए हैं, इन देव शक्तियों ने दिए हैं, उनके प्रति हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उन्हें पुष्ट रखें, अर्थात उनके द्वारा दिए गए इन भोगों में से कुछ अंश हम उन्हें प्रदान कर दें, ऐसा यहाँ पर कहा गया। तो ये ब्रह्मा जी के द्वारा जो बताया गया है, अर्जुन को भगवान समझा रहे हैं और इस बात पे जोर दे रहे हैं कि कर्म करना कितना अति आवश्यक है, और कर्म भी कैसे? शास्त्र विहित, जैसा शास्त्र हमें आज्ञा देते हैं। और वो कैसा आज्ञा देते हैं? क्योंकि शास्त्र विहित अगर हम कर्म का पालन करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे कर्म के द्वारा हमारे साथ साथ अन्य का भी उसमें भला होता है। तो सभी के परोपकार, लोकोपकार भाव से किए गए कर्म यज्ञ में कर्म हैं, और जो उनको दिए बिना भोगता है वो भगवान कहते हैं वो चोर है। उदाहरण के लिए, अगर किसी माता पिता अपने पुत्र को या पुत्री को बड़े भाव से उनका पालन करते हैं, और अगर पुत्र उनकी इस लालना पालना के प्रति फल में अगर उनकी आवश्यकता पड़ने पर या वयोवृद्ध होने पर सेवा नहीं करता, तो वह उसने उनके प्रति कृतघ्न है। उनका जबकि कर्तव्य बनता है कि वो उस सेवा के बदले में जो उनकी पालना पोषणा की है
उसके बदले में वो अपना कुछ समय अंश उनको सेवा के रूप में दे, उनको सेवा उनकी करे, तो यह उनको उनके प्रति देना है। और अगर ऐसा नहीं करता है तो वह अपने कर्तव्यों से च्युत होता है और वो उनके प्रति एक तरह से चोरी है, जो कि माता पिता की सेवा न करना कृतघ्न और चोर कहलाता है। तो इसी को भगवान इसी भाव से कह रहे हैं कि जो हमें भोग मिलते हैं वो यहाँ संसार में विभिन्न देव शक्तियों के द्वारा या ये जो देने वाले हैं, चाहे वो पंच तत्वों की हम बात करें, चाहे हम सूर्य चांद नक्षत्र की बात करें, तो ये पांचों तत्व सब कुछ हमें देने वाले हैं। देवता वही कहलाते हैं जो मात्र देते हैं। तो हमारा क्या कर्तव्य बनता है कि हम उन्हें पुष्ट रखें, उन्हें हम स्वस्थ रखें। तो उनकी पुष्टि कैसे होगी कि उनके द्वारा जो भोग दिया गया है उसमें से कुछ भोग हम उन्हें वापिस करें। तो किस प्रकार से करें, आगे भगवान उसके विषय में समझा रहे हैं कि हम उन्हें किस प्रकार से वापिस कर सकते हैं। भगवान जो ऐसा नहीं करते हैं उनकी निंदा की कि वो चोर है, ऐसा कहा उन्होंने। फिर आगे कहते हैं भगवान, यज्ञ शिष्टास्न संतो मुच्यन्ते सर्वकल विषयी भुज्यन्ते तो अघम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। भगवान कह रहे हैं कि आपके स्वधर्म पालन रूप यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाला श्रेष्ठ पुरुष सभी प्रकार के सर्वकल्मिषयी सब प्रकार के पापों से तर जाता है, पार हो जाता है, मुक्त हो जाता है। लेकिन जो भुजन्ते ते तु अघम, लेकिन जो ऐसा नहीं करते, ते अघम वे पाप करते हैं। और ऐसे पापी लोग जो केवल अपने ही स्वार्थ पूर्ति के लिए काम करते हैं और अपनी स्वार्थ पूर्ति में उन्हें चाहे दूसरे का कोई भले का भाव नहीं होता, परहित का जिसमें भाव नहीं होता, लोकहित का जिसमें भाव नहीं होता, कर्म करने से अगर किसी भी प्रकार से जो हमारे ये देवता हैं, यदि अगर हम उनकी ध्यान नहीं देते हैं इस भाव से, तो इसका मतलब वो ये कहते हैं तो वे पाप को ही खाते हैं। अर्थात पहले कहा कि वो चोर है, अब यहाँ कहते हैं कि ऐसा जो उनको निमित्त उनको नहीं प्रदान करते हैं वो केवल पाप को ही खाते हैं। तो इसमें वो किस प्रकार से दे सकते हैं, तो हमारे यहाँ आपने देखा है कि पंच महायज्ञ कहा गए हैं, यानी शास्त्रों का पठन पाठन करना और पठन पाठन करके उस ज्ञान को अपने निमित्त ही रखना केवल, और दूसरे को ना देना। ऐसा नहीं, खुद भी पालन करे, खुद भी जीवन में उसकी धारणा करे और उसका पालन करते हुए उस ज्ञान को औरों को भी देना प्रदान करना, यह हमारे यहाँ ब्रह्मयज्ञ या ऋषि यज्ञ कहलाता है। देवताओं के निमित्त विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ, औषधियाँ और अन्न का हम अग्नि देव शक्ति के सहायता से हवन में होम करते हैं, आहुति प्रदान करते हैं। उससे भी समस्त प्रकार के वातावरण और बहुत सारे ऐसे जीव जंतु उनकी पालना होती है, वो पुष्ट होते हैं। सूक्ष्म में भी इससे वृष्टि होती है, ये वृष्टि करने में भी सहायक है। तो इस प्रकार से संपूर्ण वातावरण इससे शुद्ध होता है। और वातावरण शुद्ध होने का मतलब है कि प्रत्येक प्राणी उसे श्वास के द्वारा अपने में ग्रहण कर रहा है, तो इसे हम कहते हैं देवयज्ञ। फिर होता है कि कोई हमारे द्वार पे आया, जो द्वार पे आया वो अतिथि है और उसकी सेवा करना अतिथि यज्ञ है। समस्त प्राणी मात्र के लिए, कोई देखा भी होगा, कोई दाने प्रदान करता है, कोई किसी को भोजन खिला रहा है,
ठीक है, कोई पेड़ पौधे इस वजह से लगा रहा है कि उस पर पक्षी बैठेंगे, पक्षियों का भला होगा। यानी कि जो प्राणी मात्र के लिए कार्य कर रहा है, हर एक, चाहे वो जल है, चाहे वो भूमि है, चाहे वायु है, उसका बड़ा सदुपयोग कर रहा है और वो उनके प्रदूषण का कारण नहीं बन रहा, निमित्त नहीं बनता। पृथ्वी पे भी साफ सफाई रखने का वो भाव रखता है, उस पे भी, उसको भी स्वच्छ रखने का वो प्रयास करता है। तो ये हमारा प्राणी मात्र के किया गया हितार्थ कार्य सब क्या कहलाते हैं? भूत यज्ञ कहलाते हैं। इस प्रकार से 5 यज्ञ हमारे यहाँ ये है। तो सत्कर्म जो है पंच महायज्ञ ये कहा गया है, तो उनको लक्ष्य करके जो काम होते हैं उन्हीं को, इन सत्कर्मों को करने को ही भगवान यहाँ यज्ञ नाम से संबोधित कर रहे हैं। यज्ञ संतो, इनको संत कहा गया, अर्थात ऐसे साधक जो निस्वार्थ भाव से आसक्ति रहित होकर जो कर्म कर रहे हैं, उनको भगवान ने कहा है कि वो जो इस प्रकार के यज्ञ करके, यानी कि इस प्रकार का ये पंच महाभूत यज्ञ करके जो अपना जो बचा हुआ अन्न रहता है उसको उस भाव से अपने में पालना करता है, तो वो सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। अर्थात यज्ञ से बचे हुए अवशिष्ट को जो खाता है वो मुक्त हो जाता है। तो मुक्त का अर्थ हम समझे कि अपने कर्तव्य कर्म पालन कीजिए, उनको जिनसे हमें प्राप्त होता है उनको अपना अंश दान करने कर पंचमहाभूत यज्ञ के द्वारा, और फिर उसके बाद हमें उसका अपने स्वार्थ में, अपने निमित्त प्रयोग करना चाहिए। यही हमारा यज्ञ से बचे हुए अन्न का प्रयोग है। क्योंकि अन्न से तात्पर्य केवल अनाज से नहीं है, बल्कि अन्न से तात्पर्य उन सब पदार्थों से है जो हमें जीवन में, हमारे जीवनोपयोगी समस्त वस्तुएं जिनका हम भोग करते हैं अथवा शरीर के लिए प्रयोग करते हैं, वो सब अन्न में ही आया है। तो अन्न का यहाँ पर हमने व्यापक अर्थ लेना है, भगवान कह रहे हैं। क्योंकि निस्वार्थ भाव से केवल लोक सेवा की दृष्टि से को सामने रखकर जब सब जीवों के सुख के लिए जो कर्म किया जाता है, वास्तव में वही यज्ञ है। तो यहाँ पंच महायज्ञों को लक्ष्य करके भगवान ने कहा। अब आगे ये जिज्ञासा होती है कि भाई अगर जो यज्ञ नहीं करते, या जहाँ पर पृथ्वी पर तो ऐसी बहुत सारी जगह हैं जो जहाँ ये सनातन धर्म नहीं है और यज्ञ भी अगर नहीं होते हैं, तो क्या वहाँ पर सृष्टि नहीं चल रही? क्या वहाँ पर वृष्टि नहीं होती या अन्य कार्य नहीं होते? तो इसके उत्तर में हम ये भी तर्क कर सकते हैं कि पहले से ही मनुष्य ऐसे नहीं है, पहले से इतना यज्ञ इत्यादि रहा है। और आपने यज्ञ को केवल अग्नि होम की बात नहीं कर रहे, अग्नि होम तो है ही, लेकिन जो इस प्रकार से निस्वार्थ भाव होके कर्म कर रहे हैं या शास्त्र विहित कर्म किए गए हैं, आप भी देखते हैं आज भी समाज में इतने बदलाव के बाद भी बहुत गहराई में, और स्पेशली अपने भारतवर्ष में इनकी गहराइयों में जब हम विचार विमर्श करते हैं, तो हम देखते हैं कि आज भी कितना भाव है। जिसे हम कहते हैं कि भाई ये कर्मकांड में पत्थर पूजा कर रहे हैं या अमुक इस तरह की पूजा कर्मकांड की बात कर रहे हैं, तो हमको कई बार उनको बहुत दूसरे भाव से नकार देते हैं। लेकिन जब हम बहुत गहराई से सोचे तो हम ये देखते हैं कि ये संपूर्ण प्राणी मात्र के लिए और संपूर्ण प्रकृति के प्रति जो हमारा कर्तव्य भाव है, वो उन कर्मों में छुपा हुआ है। अब आगे अब जिज्ञासा होती कि भाई यज्ञ न करने पर क्या हानि है और उस सृष्टि का क्या चक्र है, ऐसा भगवान अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं। आगे कहते हैं कि अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यातन संभव यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्।
अन्नाद भवन्ति भूतानि, जितने भी भूत अर्थात प्राणी हैं, जितना भी प्राणी मात्र है, यह सब अन्न से ही उत्पन्न होता है। बड़ी सीधी सी बात है कि माता पिता अन्न खाते हैं और उसी अन्न से रजवीर्य की उत्पत्ति होती है और उसी से संतानोत्पत्ति होती है, अर्थात प्राणी मात्र अन्न से ही उत्पन्न है, क्योंकि उस अन्न को खा के ही ये सृष्टि आगे चलती है। तो अन्न से भवन्ति भूतानि, समस्त प्राणी उत्पन्न होते हैं और अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है। बिना जल के अन्न की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती, जल अनिवार्य है। वृष्टि से मतलब केवल वर्षा से नहीं, जल से है, यानी कि वृष्टि से अन्न उत्पन्न होता है। आगे कहते हैं यज्ञाद भवति पर्जन्यो, और ये वृष्टि यज्ञ से होती है। किस प्रकार के यज्ञ से? जैसा कि पीछे बताया है, यज्ञ केवल होम से ही नहीं, केवल हवन से नहीं, हवन एक अंग है, भगवान उसको समष्टि भाव से ले रहे हैं, व्यापक अर्थ से कह रहे हैं भगवान कि जो स्वधर्म का आसक्ति रहित परहित भाव से जो कर्मों को करता है, उनको कर्मों को करने से, उस प्रकार के यज्ञ से ये जल की उत्पत्ति होती है। चाहे आप आज हम ट्यूबवेल से प्रयोग कर रहे हैं, पहले पानी का साधन चाहे कुएं रहे हों, रहट रही हो, पानी का जो साधन है वो कर्म से मिला। आज भी कर्म करने से मिलता है। ट्यूबवेल करनी पड़ती है, उसके लिए प्रयास करते हैं, नीचे से जल उसको लेते हैं। तो जल से अन्न की उत्पत्ति होती है और जल यानी कि वृष्टि की, यानी कि वर्षा, वृष्टि किसी भी भाव से, तो वृष्टि का अर्थ वृष्टि में सबसे ज़्यादा होम से। और जब हम अपने इस प्रकार से कर्म करते हैं, आसक्ति रहित होकर कर्म करते हैं, कर्तव्य परायणता जब मनुष्य में होती है, तो उसे वृष्टि के साथ साथ जल की उत्पत्ति रहती है। और इस वृष्टि को हमारे यहाँ अग्नि होम यज्ञ से भी माना गया है। और यज्ञ कर्म समुद्भव है, लेकिन यज्ञ किससे होगा? सत्कर्म करने से। और कर्म कैसे होने चाहिए? शास्त्र विहित, अर्थात ब्रह्मोद्भवम, ब्रह्म से उत्पन्न होते हैं। तो ब्रह्म का अर्थ देखो, गीता में कहीं ब्रह्म का अर्थ ब्रह्म से है, सृष्टि रचयिता से है, कहीं ब्रह्म का अर्थ ब्राह्मण से है, तो प्रसंगवश अलग लिया गया है। यहाँ ब्रह्म का अर्थ हम वेद ले सकते हैं। वेदों से जो है हमें कर्म करने की दिशा मिलती है, किस प्रकार से हमें शास्त्र विहित कर्म करने चाहिए, ये भाव हमें यज्ञों से, वेदों से मिलता है। अर्थात वेदों से कर्म की उत्पत्ति होती है। और वेद अविनाशी परमपिता परमात्मा से प्राप्त होते हैं, यानी कि उन्हें भगवान कह रहे हैं कि उन्हें परमपिता परमात्मा से उत्पन्न हुए समझो। किनको? वेदों को। और सर्वव्यापी परमाक्षर परमात्मा इस प्रकार से सिद्ध होता है कि जो परमात्मा हैं, जो अक्षर हैं, नित्य परमात्मा हैं, वो सदा यज्ञ में ही प्रतिष्ठित हैं। इसलिए तो कहते हैं कि कर्म ही पूजा है। अर्थात जो भगवान ने अर्थ दिया, केवल यज्ञ करना ही नहीं, अग्नि होम यानी देव यज्ञ करना नहीं, बल्कि पंच महायज्ञ की जो बात पिछले श्लोक में की, तो उनकी पालना करने में ही हमें परमात्मा की जो चेतना है, महाचेतना है, उसमें व्याप्त रहती है और उसकी प्राप्ति के लिए हमें उनके प्रति कर्म करना होगा। तो इस प्रकार से कर्म करने से हमें कल्याण की, परम कल्याण की और परमात्मा की प्राप्ति होती है, ये सिद्ध होता है इससे। तो इस प्रकार से अब क्योंकि मनुष्य के पास विचार है, बुद्धि है, और जितने भी प्राणी जगत में हैं उन सबसे भगवान की सबसे श्रेष्ठ कृति है। भगवान ने सबसे श्रेष्ठ बनाया है मनुष्य को। तो ये मनुष्य का जब इसकी इतना श्रेष्ठ है तो इसका दायित्व भी बड़ा है। इसलिए जितने भी
अन्य है मन, वाणी और शरीर से समस्त जीव आदि के प्रति हमारी हित की भावना, उसके लिए हित की क्रियाएं जब हम करते हैं तो वही हमारा सत्कर्म रूपी यज्ञ कहलाता है। तो लोकोपकारार्थ होने वाली जितनी भी क्रियाएं हम करते हैं यही सत्कर्म है और यही यज्ञ है। इसे ही भगवान ने यहाँ यज्ञ कहा। तो आज का सत्संग अध्याय 3 के 8वें श्लोक से 15वें श्लोक तक रहा। अब इसमें कुछ मुख्य बातें जो मुख्य सार रूप में हैं वो हैं भाई आज के सत्संग से हमने कौन कौन सी मुख्य बातें हैं। तो सबसे पहले स्वधर्म पालन रूप यज्ञ को करना। जहाँ हम हैं, जिस स्थिति में हैं, तो जितने भी हमारे संबंध हैं उनके साथ साथ उनके प्रति अपने कर्तव्यों को करते हुए भी हमें सभी के हित की भाव ध्यान रखना चाहिए कि हमारे कर्तव्य कर्म करने से किसी को कष्ट तो नहीं पहुंच रहा, अथवा किसी का जो हिस्सा बनता है जो उसके निमित्त होना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं हम उसमें चूक कर रहे हों, तो इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। दूसरे, ये जो हमारे यज्ञ रूप कर्तव्य कर्म हैं इनकी पालना से हमें ये भाव रखना चाहिए कि समस्त प्रकृति में जो देव शक्ति है, चेतना है, महाचेतना है, वो सूक्ष्म जगत में भी हमारे कर्मों से पुष्ट हो, उसमें भी हम किसी प्रकार का व्यवधान या किसी प्रकार का ऐसा जो जिनकी हमें शास्त्र आज्ञा नहीं देते या हिंसा हमारे पर से ना हो, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। तीसरे, देवता भी प्रजापति की आज्ञा से मनुष्य को उन्नत करते हैं, वो बंधे हुए हैं। जैसे मनुष्य का कर्तव्य है ऐसे देवताओं का भी परम पिता परमात्मा की तरफ से वो भी नियुक्त हैं इस सृष्टि की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। इसलिए वो मनुष्य के प्रति वो अपना कर्तव्य करते ही हैं। आप सूर्य को उठ के नमस्कार करें या ना करें, फिर भी वो आपकी खेती को जो उनको नमस्कार करते हैं उनकी भांति ही बराबर देते हैं। हवा भी वो बराबर ही रहेगी। जो उसको देव समझ के उसकी पालना करते हैं, उसमें सुगंधि फैलाते हैं, उनके यहाँ भी श्वास प्रयास में वो प्रयोग होती है। लेकिन जो हम इनका भाव नहीं करके इसको प्रदूषित करते हैं, अब एक देखिए, आज हम सब लोग मोटर गाड़ी वगैरह सबका प्रयोग करते हैं, तो हमें ये भी तो जानना चाहिए कि जब हम इसमें गौ का घी इसमें यज्ञ में आहूत करते हैं तो जितना हम इसमें प्रदूषित करते हैं उससे कहीं ज़्यादा हम उसे सूक्ष्म रूप से बदल के उस वातावरण को शुद्धता करते हैं। तो ये हमारा कर्तव्य बनता है। आगे कहते हैं पंच महायज्ञ, चाहे वो हमारे ब्रह्म या ऋषि यज्ञ हो, देव यज्ञ हो या पितृयज्ञ हो जो श्राद्ध तर्पण इत्यादि हम करते हैं, और या भूत यज्ञ, यानी पंच महायज्ञ हमें करने चाहिए। यथा सामर्थ्य हमें इनका कर्तव्य हमारा बनता है। तो ये था आज का मुख्य सार। अब इसमें कुछ ऐसी धारणा जो हमें जीवन में अपनानी चाहिए, वो हैं आगे कि अपने कर्तव्यों का पूरे मन से निर्वाह करना, मेरे आसपास रहने वाली या अन्य कोई भी किसी भी आत्मा को कष्ट ना पहुंचे, इसे हमें जीवन में धारणा करना है। धारणा के लिए कुछ पॉइंट हैं। दूसरे, अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए प्राणी मात्र के कल्याण अर्थात हित का भाव रखें। तीसरे, परोपकार हेतु अपना अंश दान करें, अर्थात पंच महायज्ञ रूप में हमें ये दान करते रहना चाहिए। तो आज के लिए आज का सत्संग इतना ही। ओम